नाउ विल कवर सेक्शन 8। अब हम सेक्शन 8 कवर करेंगे। पहले इसको हम हिंदी में कवर करेंगे, फिर इंग्लिश में कवर करेंगे। इससे रिवीजन भी हो जाएगी और जहाँ रिक्वायरमेंट रहेगी वहाँ लैंग्वेज मिक्स भी होगी। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। चलो भाई, सेक्शन 8 ऑपरेशंस ऑफ ट्रांसफ़र। बेसिकली ये सेक्शन बताना चाह रहा है कि जब ट्रांसफ़र होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें ट्रांसफ़र में प्रॉपर्टी के साथ जाएंगी और क्या चीज़ें आप अपने हिसाब से भेज सकते हो या रोक सकते हो। तो जनरल रूल ये है कि जो भी लीगल इंसिडेंट है या इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी के पास, ओके, जिसको ट्रांसफरर ट्रांसफर कर सकता है वो सब जाएंगे। जो भी लीगल इंसिडेंट या इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी के साथ जिसको ट्रांसफरर ट्रांसफर कर सकता है वो सब जाएंगे। ये है जनरल रूल। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रेरी कंडीशन बनाई गई है, ट्रांसफर डीड में कोई कॉन्ट्रेरी कंडीशन बनाई गई है तो फिर वो फॉलो होगी। नाउ एग्जाम्पल देखो जो सेक्शन में दिए गए हैं, प्रॉपर्टी और लीगल इंसिडेंट और लीगल इंटरेस्ट। प्रॉपर्टी अगर लैंड है तो उसके साथ ईजमेंट, रेंट, प्रॉफिट, थिंग्स अटैच टू लैंड वो सब ट्रांसफर होंगे। लेकिन सपोज करो आपने एग्रीमेंट में ये लिख दिया कि जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में जो दरवाजे लगे हुए हैं, जो खिड़कियां लगी हुई है, जो पंखे लगे हैं, उनको हम उतार लेंगे, तो फिर वो ट्रांसफर नहीं होंगे क्योंकि कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स एंड कंडीशन। तो जनरल रूल अप्लाई नहीं होगा, आपकी ये कंडीशन अप्लाई होगी। इसी तरीके से मशीनरी अटैच टू अर्थ, जो भी मूवेबल पार्ट है उस मशीनरी के वो सब ट्रांसफर होंगे। हाउस, अगर घर है तो घर के साथ अगर कोई ईजमेंट है तो ईजमेंट, कोई रेंट जा रहा है तो वो रेंट, लॉक, की, डोर, विंडो, जो भी चीज उस हाउस के साथ अटैच है वो सब जाएंगी। डेट और अदर एक्शनेबल क्लेम, उसके साथ सिक्योरिटीज। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लो ए ने लोन लिया है 1000 रुपए का बी से और अपनी घड़ी बी के पास रखी है एज अ सिक्योरिटी कि अगर मैं 1000 रुपए ना चुका पाऊं तो तुम्हारे पास मेरी घड़ी है, तुम घड़ी से 1000 रुपए, घड़ी को बेच के 1000 रुपए वापस ले सकते हो अपने। अब सपोज करो एक्शनेबल क्लेम तो ट्रांसफरेबल है टीपीए में, हमने पढ़ा था लेक्चर 1 में। तो ए के पास जो एक्शनेबल क्लेम है अगर ये इसको ट्रांसफर करता है, यहाँ पर बी आएगा, बी के पास एक्शनेबल क्लेम है और बी अगर इस एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर करता है किसी और व्यक्ति को, तो इस ट्रांसफर के साथ ये घड़ी भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी जो कि सिक्योरिटी है उस डेट और एक्शनेबल क्लेम के साथ। अगर मनी या कोई और प्रॉपर्टी है जिससे इनकम उजागर हो रही है तो द इंटरेस्ट और इनकम देयर ऑफ एक्रूइंग आफ्टर द ट्रांसफर हैज टेकन प्लेस, मतलब जो भी इंटरेस्ट या जो भी इनकम उस प्रॉपर्टी से आती रहेगी ट्रांसफर के बाद वो सब मानी जाएगी कि प्रॉपर्टी के साथ जा चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने ट्रांसफर करी अपनी प्रॉपर्टी बी को, इस समय इस प्रॉपर्टी पे छोटे छोटे श्रब्स थे, छोटे छोटे पेड़ पौधे वनस्पति थी। बाद में ये वनस्पति वैल्यूएबल हब्स में तब्दील हो गई। ये वनस्पति जब बड़ी हुई तो ये बहुत ही वैल्यूएबल महंगी बूटियों में तब्दील हो गई। अब जो इंटरेस्ट था प्रॉपर्टी का वो बी के पास है ना कि ए के पास। तो ये सारी की सारी वैल्यूएबल जड़ी बूटी ये सब बी की मानी जाएंगी, ए की नहीं मानी जाएंगी। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रैरी अपीयर्स, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता यहाँ पर कि जो भी ये श्रब्स हैं लैंड के एक पोर्शन पे बनी हुई है, जब ये बड़ी हो जाएंगी तो इनको वापस ले लिया जाएगा, तो ये मुमकिन है, ऐसा किया जा सकता है। देखते हैं रामचंद्र वर्सेस कल्याण सिंह। इस केस में क्या हुआ, बड़ा ही टेक्निकल आर्ग्यूमेंट दिया गया। आर्ग्यूमेंट ये था कि जो सेक्शन 8 है वो कहता है कि आप वही ट्रांसफर कर सकते हो जो आपके पास है। ठीक है, ये देखो, विच ट्रांसफरर इज कैपेबल ऑफ पासिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर पे जो आप पास करने योग्य हो वो आप प्रॉपर्टी के साथ पास कर दोगे। ठीक है, तो यहां पर कहा गया कि जो जमीन थी उस जमीन के ऊपर पेड़ उस टाइम पर नहीं उगे हुए थे, लेकिन बाद में वो पेड़ उग गए और बड़े हो गए। जब पेड़ बड़े हो गए तो पेड़ों की कीमत थी। अब जो ट्रांसफरी था, बायर था, उसने कहा कि पेड़ मेरे हैं, लेकिन
जो सेलर थे उन्होंने यहाँ पर ज्ञान लगाया और कहा कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस समय कोई ट्री था ही नहीं, तो ट्री को पास करने का तो मेरे पास कोई कैपेसिटी नहीं थी, मैं ट्री को कैसे पास करूं, क्योंकि उस टाइम वो था ही नहीं, तो आई वॉज नॉट कैपेबल ऑफ ट्रांसफर दैट, तो जब मैं कैपेबल ही नहीं था तो वो ट्रांसफर भी नहीं हुआ। तो कोर्ट ने इस कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा भाई साहब इतनी टेक्निकलिटी हम नहीं लगाएंगे, ये किसी काम की नहीं है, ज्यादा ज्ञान भी सही नहीं होता। तो कोर्ट ने कहा अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज देयर, ये इंप्लाइड है कि जो भी उस प्रॉपर्टी के साथ है वो सब गया। और ये देखो यहां पर लिखा भी है मनी या अदर प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम, इसके अलावा तो इन सब लैंग्वेज से क्लियर है कि जो प्रॉपर्टी के साथ है वो सब जाएगा और जो बाद में भी उससे निकलेगा वो सब बायर का ट्रांसफरी का ही होगा। सपोज करो कल ट्रांसफरी वहां पर कुछ गड्ढा खोदता है और उसको नीचे से तेल निकलता है, तो ए बायर सेलर, जो सेलर है ए, वो थोड़ी भाग के आएगा कि ये तो मैंने ट्रांसफर ही नहीं किया था। दूसरा केस नाथूलाल वर्सेस दुर्गा प्रसाद, इसमें क्या हुआ भाई, पहले एक चीज समझ लो इसको समझने के लिए। एक तो ये है डॉटर, इस ये जो हिंदू थे जिनकी प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया गया, इनकी थी 2 बेटियां, एक तो ये है डॉटर, ठीक है, और दूसरी जो ये सन ऑफ सिस्टर ऑफ डिसीज्ड है, ये डॉटर 2 है, ठीक है, और ये इनका बेटा, तो 2 बहनें थी, डॉटर 1 अपनी डॉटर को, ठीक है जी, ये डॉटर स्वर्गवासी हो गई, परलोक सिधार गई। इनकी बहन थी वो भी परलोक सिधार गई। उसके तत्पश्चात इनकी बहन के सुपुत्र ने, बेटे ने ये क्लेम किया कि प्रॉपर्टी मेरी है। क्यों? क्योंकि जो ये डॉटर थी, इनकी जो बुआ जी लगेंगी शायद, इंग्लिश में तो एक ही वर्ड आता है आंट और अंकल, तो उन्होंने कहा कि भाई जो मेरी आंटी है, जो ये बुआ जी है, इनके पास सिर्फ लिमिटेड इंटरेस्ट था। लाइफ इंटरेस्ट मतलब लिमिटेड इंटरेस्ट, लिमिटेड एस्टेट, तीनों को सिनोनिम के तरीके से यूज किया जाता है। तो सवाल ये उठा कि क्या इस बालक का क्लेम वाइबल है और क्या जो इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में वो डी का एब्सोल्यूट है या नहीं। तो कोर्ट ने कहा, सेक्शन 8 की वही बात लगाई कि अगर टर्म्स एंड कंडीशंस बता रही हैं तो ठीक है, नहीं तो जो ट्रांसफर कैपेबल है पास करने के लिए वो वही पास करेगा। तो इन्होंने कहा कि यूजुअली तो क्या होता है कि भाई डॉटर के पास जो लिमिटेड एस्टेट ही जाता है, ठीक है। अब जो गिफ्ट डीड थी, उस गिफ्ट डीड में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि डॉटर के पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जाएगा। तो जब स्पेसिफिकली उसमें लिखा ही नहीं हुआ है तो हम वही मानेंगे जो वो ट्रांसफर कर सकता है, और वो कर सकता है सिर्फ लिमिटेड इंटरेस्ट। तो डी के पास प्रॉपर्टी का लिमिटेड इंटरेस्ट लिमिटेड एस्टेट के रूप में ही थी। Out what is going to be transferred with the property. So it says that all the legal incident and interest which transfer is capable of passing on the date of transfer will be transferred unless there are some contrary conditions which appears. So what does it means? The general rule is if it is land property, it is land, then legal incident and legal interest are easement, rent, profit, things attached to worth, and they will go with the property. But suppose if in the terms and condition it has been written that suppose property building is there, so it is written that will take the windows, doors and fans, then it will be applicable. Similarly, machinery attached to earth, all movable part of the machine. If it is a house, then easement, rent, lock, key, bar, doors, windows, everything will go, unless you say that these particular things will not be transferred, then this will be your contrary appear from terms and condition. Otherwise this section will follow in this given manner. If it is debt or other actionable claim, then securities will go with it. Okay, so A has taken a loan of 1000 rupees from B and gives his watch as security. Now B has an actionable claim, and under TPA in lecture 1 we have done that actionable claim can be transferred. So B can transfer this actionable claim, but if B transfer, then he has to transfer the watch also, that is security thereof. Then money or other property yielding income, for example the interest or income thereof accruing after the transfer takes effect. Now
A transfer his property to B. At the time of transfer, there were small shrubs on the land. Now, later on, these shrubs turned out to be valuable herbs. Now, interest belongs to B and not to A. But if A in agreement writes that these shrubs will not belong to B and later on A will get, this can be done between A and B. Now, case Ramchandra versus Kalyan Singh. What happened in this case? The argument advanced was that a person can transfer what he is capable of transferring. Okay, all legal incident interest which transferor is capable of passing. So they said that at the date of the agreement there was no tree standing on the land and they accrued afterwards. So by going to this language, it comes out that he was not capable of passing the property which was not existing at that point of time. But court rejected this contention and said that the intention of section 8 is clear, and unless there is a different intention, everything will pass with the property. Then Nathulal versus Durga Prasad. What happened in this case? One Hindu, he gifted his property to daughter. Then he has two daughters, daughter 1 and daughter 2. So daughter died, then daughter 2 also died, and son of daughter 2, he claimed the property on the ground that his aunt, that is daughter 1, has life interest in the property. So question arose, can claim of son is viable or not, and what is the interest of D in the property. So court said that as per the section 8, which transfer is capable of passing. So usually daughter will have, who will inherit, will have limited interest. Okay, gift in favor of heir D, who inherit limited interest, would be constituted as limited interest only unless contrary appears from the gift deed. In gift deed nothing contrary appears, meaning thereby D had limited interest only. Hope this section is clear. If there is any question, query, any point, अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ क्लियर नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालात जाहिर कर सकते हैं. शुक्रिया. बेस्ट विशेस.